हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो है हम मैथ्स चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। चलिए आ जाइए बोर्ड पे मेरे साथ। तो अपना फर्स्ट चैप्टर जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके 3 पॉइंट्स जो है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आगे का जो टॉपिक लिया है मैंने, वो टॉपिक लिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वैसे 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास सब में पढ़ते हुए आए। फोटोसिंथेसिस का हिंदी मीन होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी जिसमें ये इसका हिंदी मीन होता है। और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो पहले हिंदी में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तभी तो उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसलिए वीडियो में हमने कहा था ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं? उनमें ये प्रोसेस होता है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है, कहाँ पे होता है? तो ये होता है प्लांट की लीव्स के अंदर। हरे पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटा सा एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्टोमेटा। क्या नाम होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स की लीव्स होती है उनकी नीचे वाली सरफेस के ऊपर, जो एकदम उसकी हॉट जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। वो खुलती है और बंद होती है। तो वो खुलने और बंद होने के कारण जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाती है स्टोमेटा के थ्रू और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है स्टोमेटा के थ्रू। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो काम में ली जाती हैं, उनको काम में लेने के बाद ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो ये कुछ नेम है उन इंग्रेडिएंट्स के, जैसे क्लोरोफिल है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, सनलाइट है। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है प्लांट के अंदर कहाँ से आते हैं? तो ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन लीव्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एरो लगा के बताया भी है कि क्लोरोफिल जो है कहाँ पे होता है, ये लीव्स के अंदर ही होता है। सेकंड, फिर CO2 गैस जो है वो कहाँ से आती है? तो CO2 गैस इन्वायरमेंट में जो एयर होती है उसके अंदर खूब सारी गैसें होती है मिक्सर के रूप में। तो उसमें CO2 गैस भी एक होती है, वो एनवायरमेंट से जो है प्लांट को मिल जाती है। अब वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है? लीव्स में कहाँ से पहुंचता है? तो वो पहुंचता है रूट्स के थ्रू। और रूट को कहाँ से मिलता है? तो रूट से, प्लांट की रूट जो है वो सोइल के अंदर से वाटर को ऑब्जॉर्व करती है। अब है अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज आता है, वो है सनलाइट। तो सनलाइट सबको पता है कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है काम में लिए जाते हैं और उनके काम में लेने से एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर जो होता है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं। तो उसमें है कुछ, ये नीचे मैंने नाम लिखे हैं, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, नेचर ऑफ लाइट है और टेम्परेचर। ये सब के सब जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो लाइट ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है? जो प्रकाश या
सनलाइट होती है उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, कि लाइट की तीव्रता जो है कितनी है, यानी लाइट फास्ट आ रही है या फिर स्लो आ रही है, वो तीव्रता इंटेंसिटी। फिर सेकेंड फैक्टर जो क्या लिया हमने, अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड वाटर, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है चल रहा है प्लांट के अंदर, उस समय वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितनी मात्रा में है, और प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्लांट के अंदर वाटर है कि नहीं है, ये भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वो है नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर कैसी है, लाइट जो है कैसी है, कि लाइट जो है डार्क है या फिर कम डार्क है, यानी लाइट डार्क है तो किस तरह की लाइट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। और इस चैप्टर के जो बाकी के अपने बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, और बाकी को इसको डिटेल में जो है हम कहाँ पढ़ेंगे, बुक रीडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे 1.1 और 1.2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 1.3 फोटोसिंथेसिस वाला, उसको हम आज रीड करते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस कहो या फूड मेकिंग प्रोसेस कहो, दोनों एक ही चीज है, और ये किन में होता है, प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होता है। ग्रीन प्लांट्स are able to prepare their own food from simple raw material carbon dioxide from the air and water from the soil, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें खूब सारे जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है और सनलाइट है, ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, यानी रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द एयर, एंड वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सोइल। प्लांट्स गेट द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम सनलाइट, और प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है फ्रॉम द सन, यानी सनलाइट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस is called autotrophic nutrition. Such plants are therefore called autotrophs. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स ऑटोट्रोपिक प्लांट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। The cells of green leaves and young stems of plants contain numerous green structure called chloroplast, यानी जितने भी ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं या उनका स्टेम होता है, ब्रांचेस जो भी, तो उसमें खूब सारी स्ट्रक्चर्स होती, ग्रीन स्ट्रक्चर्स, जिनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, और ये क्लोरोप्लास्ट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और इनका ग्रीन कलर किन की वजह से होता है, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। तो द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, ग्रीन लीव्स के अंदर। इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स कोल्ड स्टोमेटा, यानी लीव्स जो है, हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ग्रीन लीव्स के अंदर परफॉर्म होता है, तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा, यानी एक लीव के अंदर खूब सारे होते हैं। अगर एक ही छेद हो तो उसको तो कहते हैं स्टोमा, ये होता है सिंगुलर फॉर्म, लेकिन स्टोमेटा जो है प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि एक लीव के अंदर खूब सारे स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद, उनको स्टोमेटा कहते हैं, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को जो एनवायरनमेंट से लेना, और तैयार जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो
ऑक्सीजन तैयार होती है उसको बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करना। दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। तो ये स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स की अंडर साइड में, नीचे की तरफ वाली जो सरफेस होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होते हैं इनके चारों ओर या दोनों तरफ जो है सेल्स होती है जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स, यानी कवर होती है। जैसे मुंह के दोनों तरफ जो होठ होते हैं उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है गार्ड सेल्स की, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये जो है स्टोमेटा को गार्ड करती है, सुरक्षा देती है। द गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये इनको गार्ड करती है और साथ ही साथ हेल्प करती है स्टोमेटा को क्लोज होने में और ओपन होने में। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन रूट्स। यानी हमने ये तो सीख लिया कि वाटर जो है प्लांट को कहाँ से मिलता है? रूट से। और रूट्स कहाँ से लाती है? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सोइल के अंदर से वाटर को। तो सोइल के ऊपर जो है छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। एक तरह से बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, वो छोटी छोटी पाइप जैसी होती है और वो खूब सारी अगर रूट के ऊपर प्रेजेंट हो तो रूट का जो है दायरा बढ़ जाता है और वो ज्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स दैट आर लाइक पाइप्स। और जब ये रूट्स जो है वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं सोइल में से, फिर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का, लीव्स तक या फिर जो स्टेम पार्ट है, ब्रांचेज, बाकी पार्ट जो है प्लांट के, वहां तक वाटर को पहुंचाने का काम जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? वो जाइलम पार्ट के द्वारा, जो सबसे मिड पार्ट होता है। जाइलम किसी भी पौधे का मिड पार्ट होता है, उसके अंदर छोटी छोटी वेसल्स होती है, पाइपलाइंस होती है, पाइपें होती हैं जिनके अंदर से रूट्स में से चलते हुए वाटर जो है लीफ तक पहुंच जाता है, लीव्स तक पहुंच जाता है। और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ये अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता है। दीज पाइप्स रन थ्रू द रूट। और ये पाइप्स रूट के अंदर भी होती हैं, यानी जाइलम की जो ये छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वो रूट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, स्टेम के अंदर भी, ब्रांचेज के अंदर भी और इवनली लीव्स के अंदर भी होती है। तो यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू या जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर जो है लीव्स तक भी आसानी से पहुंच जाता है। यू विल रीड अबाउट दिस जाइलम इन हायर क्लासेस। और ये भी लिखा है कि इसको अगर 11th-12th में आगे जाके इसको जो है डीपली पढ़ाया जाता है जाइलम को। यहाँ पे सिर्फ अपने इतना ही याद रखना है, जाइलम वेसल्स के द्वारा जो है वाटर लीव्स तक या अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वहां तक पहुंचता है। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हमने ये भी पढ़ा कि और रॉ मटेरियल कौन सा काम में आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर? तो वो आता है सनलाइट। या एनर्जी कहाँ से आती है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए? तो वो सनलाइट से मिलती है। ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड water are converted into food in the form of glucose. Oxygen is released in the process. ये डीप थोड़ा सा बताया ब्रीफली कि जब ये रॉ मटेरियल्स होते हैं तो क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी मिल जाती है तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल अपने पास शुरुआत में जो वाटर होता है और सनलाइट की केमिकल रिएक्शंस होती है जिनकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो फूड मिलता है वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की फॉर्म में हमें मिलता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो देखो ये प्रोसेस दिखाया है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। तो हमारे पास मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक रॉ मटेरियल हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया, साथ ही साथ ये हो गया वाटर। अब क्लोरोफिल जो है इंग्रेडिएंट वो कहाँ से मिलता है? प्लांट की लीव्स के अंदर होता है, तो ये हो गया क्लोरोफिल। ये तीनों चीजें आ गई, लेकिन अभी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। ये कब होता है? जब सनलाइट मिलती है। सनलाइट मिलते ही यानी एनर्जी मिल जाती है एक तरह से, और एक जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, वो शुरू हो जाती है। और वो किसकी वजह से शुरू होती है? इस सनलाइट की वजह से। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है एनवायरनमेंट के अंदर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis.
तो इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस इसीलिए है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है, और सनलाइट को लाइट के लिए फोटो वर्ड यूज किया जाता है। तो इसलिए फोटो की या लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से इस सिंथेसाइजेशन प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस पड़ा। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब कॉम्बिनेशन या कंपोनेंट्स होता है। थस फोटोसिंथेसिस कंबाइन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंबाइनली क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के, उनमें होता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड। और ये सनलाइट की, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और फूड प्रिपेयर होता है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि रूट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो पूरे प्लांट के पार्ट्स तक किसके थ्रू पहुंचता है, तो हमने पढ़ा कि वो पहुंचता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, पूरी वाटर के पार्ट, प्लांट के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही अगर लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर फूड प्रिपेयर अगर हुआ है तो वो अब फूड की जरूरत तो जो है प्लांट के सभी पार्ट्स को होती है, तो सभी पार्ट्स तक कैसे पहुंचे, बनता तो सिर्फ लीव्स के अंदर है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे पार्ट्स के, प्लांट के पूरे पार्ट्स तक वो पहुंचता है बाय द स्टेम, स्टेम के थ्रू पहुंचता है। इन मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो अभी हमने बताया रिएक्शन से माध्यम से कि प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज आगे जाके जो है कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एटसेट्रा। और काफी सारी मात्रा में अगर ये बन जाता है तो फिर जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है, इन सभी पार्ट्स के ऊपर जो है क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। द फूड दैट plants make is used not only by themselves but also by the entire living world। तो पूरे विश्व में जो है प्लांट्स ही एकमात्र ऐसी स्पीसीज है जो कि खुद अपना फूड प्रिपेयर करती है। तो इनके मतलब ओनली यही नहीं है, इनके अलावा और भी कुछ स्पीसीज होती हैं ग्रीन प्लांट्स के अलावा भी, जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बिसाइड्स एज यू ऑलरेडी नो फोटोसिंथेसिस हेल्प to maintain the balance between oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere. Therefore, in the absence of photosynthesis, life would have been impossible। तो हमने जिस तरह से पढ़ा कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बिना न तो प्लांट्स और न ही अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी जिंदा नहीं रह सकती। तो एटमोस्फियर के अंदर इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो है लेवल मेंटेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में वर्ल्ड के अंदर कुछ भी, लाइफ के अंदर कुछ भी, मतलब लाइफ भी होना इम्पॉसिबल है। तो देखो ये राइट साइड में अपने जो एक डायग्राम बना हुआ है, एक प्लांट का डायग्राम है, तो उसमें क्या दे रखा है, जैसे कि ये लीव्स हैं, तो लीव्स के अंदर मैंने बताया कि स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होते हैं, तो उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर घुसती है। और ये देखो सनलाइट मिल रही है सन से, ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, वाटर वहां से रूट से मिल रहा है, और तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ग्लूकोज या शुगर ये मिलती है, यानी प्रोडक्ट के रूप में बनती है, और ऑक्सीजन गैस भी साथ में रिलीज होती है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जो है इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर जो इसको प्रभावित करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। खूब सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी, यानी जो लाइट है उसकी तीव्रता। एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज ऑलमोस्ट linearly at higher light intensity the rate of photosynthesis becoming limiting। यानी अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट पे जाने के बाद जो है वो फिक्स हो जाएगा। अब सेकंड जो है वो फैक्टर है
नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर कैसी है कि द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजिबल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लाइट की रेड और ब्लू रीजन होता है वो, यानी कि विजिबल लाइट का जो रीजन होता है वो ज्यादा इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। इफ द लाइट ऑफ सम अदर कलर इज मेड टू फॉल ऑन द प्लांट्स देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। अगर रेड और ब्लू के अलावा जो कलर है वो, उनका जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जो है वो डिक्रीज करता है, कम कर देता है उसकी रेट को। थर्ड पॉइंट अपना जो है फैक्टर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस जो है वो भी इफेक्ट करती है। कैसे? पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लोअर्स द एक्सटेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो फोटोसिंथेसिस भी का प्रोसेस भी जो डिक्रीज होता है, और अगर ये अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है। और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। कैसे? द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट लाइट रिएक्शन बट इफेक्ट द डार्क reaction markedly. The effect of temperature on photosynthesis varies from plant to plant. टेम्परेचर उतना असर नहीं दिखाता लेकिन कुछ हद तक टेम्परेचर का भी फैक्टर होता है, क्योंकि जब अंधेरा होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी टेम्परेचर भी तो क्या है, करता है एक तरह से। इन एडिशन टू दीज फैक्टर्स द इंटरनल फैक्टर्स सच एज एज ऑफ द लीफ, क्लोरोफिल लेवल इन द लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ एटसेट्रा ऑल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने बताया जिस तरह से क्लोरोफिल की का लेवल कितना है लीफ के अंदर, या लीफ की स्ट्रक्चर की कैसी है और उसकी एज क्या है, ये सब भी जो है इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, लेकिन कम मात्रा में। तो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जो है अच्छे से आज के वीडियो में रीडिंग किया और समझा। नेक्स्ट चैप्टर को जो अगले वीडियो में रीड करेंगे।